Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is computer oriented numerical analysis for BCA third semester. And students, today our most important topic iteration method और successive approximation method. स्टूडेंट इटरेशन मेथड हमने जो है स्टार्ट किया था, हमने जो है इसका डेरिवेशन हमने पढ़ लिया और इसके बेस पे हमने जो है एक न्यूमेरिकल को भी हमने स्टूडेंट जो है इससे पहले वाली क्लास में हमने सॉल्व किया। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में हम जो है इसके जो हमारा इटरेशन मेथड है इस पर हम जो है सेकंड न्यूमेरिकल जो है यूट्यूब पर हम आपके लिए लेकर आए स्टूडेंट, इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट जो है इटरेशन मेथड है इसके उसका क्या प्रोसेस है इसको स्टूडेंट जो है आप समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा लिखा है कि फाइंड ए रियल रूट ऑफ इक्वेशन find a real root of equation cos x is equal to 3x minus 1 correct to 3 decimal places, यानी कि इसको जो है हमें 3 decimal places तक हमें सॉल्व करना है। ये हमारी इक्वेशन है cos x is equal to 3x minus 1, यानी ये हमारी इक्वेशन है, इसका ही हमें रूट निकालना है, 3 decimal places तक करेक्ट करना है यूजिंग इटरेशन मेथड के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जो है यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है हमने इसको इस फॉर्मेट में हमने लिख दिया, इसको हम इधर ले आएंगे तो cos x minus 3x plus 1। ठीक है, फंक्शन हमारा हो गया cos x minus 3x plus 1 is equal to 0। और सबसे पहले देखो स्टूडेंट इसका मेथड है, देखिए स्टूडेंट इसके आप इटरेशन का जो मेथड है इसको स्टूडेंट जो है आप दिमाग में आप याद रखिए। सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारा फंक्शन जो गिवन होता है इस पे हम कोई से भी रूट हम लेके जो है हम फंक्शंस को चेक करते हैं कि फंक्शन जो है किस पे हमारा पॉजिटिव आ रहा है किस पे हमारा नेगेटिव आ रहा है। सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, मान लो सपोज दैट हमने f0 रखा, ये जो हमारा फंक्शन है cos x minus 3x plus 1 जो फंक्शन दे रखा था इसको हमने 0 पे पुट किया, 0 हमने इसमें रख के देखा तो हमारा आया 2, यानी कि इस पे हमारे क्या गई, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। फिर स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि इसी फंक्शन में अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे cos x दे रखा है, तो हमने क्या किया, सीधे हमने क्या किया कि भाई सपोज दैट भाई क्या नाम है f0 पे जो है हमारा मतलब 2 आ रहा है, तो हमने f पाई बाई 2 रख के हमने देखा f पाई बाई 2 मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू जो सब पाई का स्टूडेंट यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे जो है हमने एंगल को हमने 90 रखा, मतलब 180.2 करेंगे तो हमारा 90 आएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट हम जो है x की जगह हम जो है स्टूडेंट जो है हम 90 को हम जो है पुट करेंगे, यानी पाई को पुट करेंगे, यानी पाई की वैल्यू को आप पुट कर दिए यहाँ पे सीधे, आप डायरेक्ट एकदम आप 90 मत पुट कीजिए, सीधे आप पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा ये क्या नाम है cos पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे जो cos पाई बाई 2 करेंगे तो cos पाई बाई 2 मतलब हो गया cos 90, कितना हो गया cos 90, और cos 90 की वैल्यू स्टूडेंट होती है 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस पाई बाई 2 प्लस 1, यानी कि ये आपका 0 हो जाएगा, जब पाई बाई 2 इसमें पुट करेंगे तो ये आपका क्या 0 हो जाएगा, बिकॉज cos 90 की वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है, 0 होती है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, जब आपने 10th किया होगा तो 10th में आपने इन सबकी sin 30 और ये sin 30 cos 30 और 60 45 एंगल्स की 90 वैल्यूज आपने पढ़ी होगी, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो बाकी हमारा ये टर्म बचेगा। अब देखो खुद ही ये देखो स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, हमारा नेगेटिव है। आप इसमें पाई की वैल्यू पुट करोगे, जो भी पाई की वैल्यू पुट आएगी तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा -k13.137। आप जब इसको सॉल्व कर लोगे पाई की वैल्यू को रख दोगे, जो भी पाई की वैल्यू होती है 22.7 3.14142 जो भी पाई की वैल्यू है उसको जब आप यहाँ पुट करेंगे और तो आप जो है या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको माइनस के 13.137 आपको मिल जाएगा। तो कहना मतलब क्या है, f0 पर 2 मिला और f पाई बाई 2 पे हमें जो है ये मिला, हमें जो है नेगेटिव वैल्यू हमें मिली, तो हम कह देंगे कि भाई हमारा जो रूट है वो 0 और पाई बाई 2 के बीच में हमारा जो है रूट जो है वो हमारा लाई करेगा। उसके बाद स्टूडेंट जो हमारी इक्वेशन है, यानी कि हम क्या करते हैं, हमारा जो सेकंड स्टेप है कि जो हमारा इक्वेशन को लिखने का तरीका है रीराइट इक्वेशन, ये स्टूडेंट लिखा है मैंने रीराइटिंग इक्वेशन, यानी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, हम कैसे हम इसे इसको लिखना है ये तरीका। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हमें 5x इज इक्वल टू x के फॉर्मेट में हमें इक्वेशन को लिखना होता है, 5x इज इक्वल टू x। ठीक है, 5x इज इक्वल टू x का क्या मतलब है, 5x जैसे इज इक्वल टू x मतलब ये है कि हमने इक्वेशन को हमने यहाँ ये लिख लिया और हमने क्या किया, केवल हमें इस तरफ x का टर्म रखना है, बाकी हमें सबको जो है हमें राइट हैंड साइड में हमें शिफ्ट कर देना है। तो देखिए ये cos x माइनस 3x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया, माइनस के 3x को मैंने उस तरफ शिफ्ट किया तो प्लस का हो जाएगा, तो 3x बराबर cos x प्लस 1
और x बराबर ये 3 मेरा इसके नीचे आ जाएगा, यानी cos x प्लस 1/3 और इसको मैंने कह दिया 5x, है ना। हाँ 5x, यानी कि 5x बराबर क्या हो जाएगा, cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यानी हमें क्या है x इज इक्वल टू 5x, यानी x इज इक्वल टू 5x के फॉर्मेट में हमें इक्वेशन को लिखना है। रीराइट इक्वेशन इन फॉर्मेट x इक्वल टू 5x, तो ये हमारा x हो गया और ये हमारा क्या हो गया 5x, यानी इज इक्वल टू 5x। अब हम स्टूडेंट x इक्वल टू 5x हमने ये लिख लिया, उसके बाद क्या किया कि फिर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, इसी का ही ये जो हमारा cos x इज इक्वल टू cos x प्लस 1/3 है, इसका हमने x के रेस्पेक्ट में यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, और जिसको स्टूडेंट हिंदी में बोलते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी जो हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर या डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये 5x करेंगे तो माइनस, तो इसका स्टूडेंट cos x का होता है हमारा, मतलब ये जो 3 है ये तो कांस्टेंट हो गया, तो 3 को तो बाहर कर लेंगे 1/3 को। cos x का होता है जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस के sin x, तो माइनस को और 1 का हो जाएगा 0, तो माइनस के sin x/3, ठीक है। ये हमारा 5 ये हमारा जो है, और फिर हम इसको जो है स्टूडेंट्स हम इसको इस फॉर्मेट में हम नोट कर लेंगे 5-x * 1/3 mod of sin x। इसकी जो स्टूडेंट जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए, यानी कि सपोज दैट अब देखो स्टूडेंट हमारा ये 2 है, तो ये 0 पे और π/2 पे क्या था, 0 पे हमारा क्या था स्टूडेंट प्लस था और π/2 पे क्या था नेगेटिव था। तो हम स्टूडेंट क्या करेंगे, मैंने आपको बताया इन दोनों बीच में पॉइंट ले सकते हो या आप 0 भी ले सकते हो, आप 0 से भी आप इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने उन दोनों के बीच की वैल्यू ली थी, तो ऐसा नहीं है, आप जैसे कि आप जो है पहले वाले रूट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये 0 है, तो हम 0 से हम यहाँ जो है 0 रखेंगे इस इक्वेशन, बिकॉज हमारा जो रूट था वो 0 और π/2 के बीच में लाइक कर रहा था, तो हम जो है यहाँ साइन यानी 1/3 sin 0 रखेंगे और इसकी जो वैल्यू है वो हमारी लेस देन 1 जो है मतलब आनी चाहिए। तो आप इसमें आप यहाँ पुट करेंगे, है ना, तो आप जब यहाँ इसको जब जो पुट करेंगे sin 0 की जगह, तो sin 0 की स्टूडेंट जो वैल्यू होती है वो हमारी 0 ही होती है ना, तो 1/3 ये पूरा 0 हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा जो कि 0 हमारा क्या है लेस देन 1 है। तो इससे क्या पता चल गया कि हमारा जो है इटरेशन मेथड जो है वो अप्लाई हो जाएगा, ये कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। यहाँ पे जब तुम 0 को रखोगे तो हमारा लेस देन 1 आएगा, ठीक है ना, तो यानी कि वो हमारी मतलब हो जाएगी। तो हम इसके इटरेशन को स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट लिख देंगे hence iteration method can be applied and we start x0 is equal to 0। तो हम क्या करेंगे x0 is equal to 0, बिकॉज हमने यहाँ भी रखा था 0, तो हम यहाँ अब इससे तो स्टूडेंट जो जिससे हम डिफरेंशिएट करते हैं उसमें तो पता करते हैं कि हम जो हमारा तरीका है वो है कि लेस देन 1 आना चाहिए, मतलब उस पॉइंट पर रख के हम चेक करते हैं, और जब हमें मिल जाता है कि हम फिर हम जो है सक्सेसिव इटरेशन निकालने स्टार्ट कर देते हैं। अब ये x0 किस में रखेंगे, ये तो हमने डिफरेंशिएशन में रखा, यानी कि जो हमने 5x निकाला इसको हम 5x में रखेंगे, यानी इसमें रखेंगे x cos x प्लस 1/3 में हम रखेंगे, इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला स्टूडेंट जो इटरेशन जो हमारा निकलेगा जिसको ये हमारा कहलाएगा x1 is equal to 5x0, यानी कि ये जो है ये यानी इसमें हम क्या यानी ये जो है यानी कि 5x0 मतलब क्या हो गया, x0 की जगह हम 0 पुट करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा 1/3 cos 0 प्लस 1, तो सॉल्व करेंगे 0.6667, ठीक है। और फिर ये हमारा हो जाएगा x2, फिर हम 5x1 करेंगे, यानी कि ये वैल्यू जो पुट है ये हम करेंगे इसमें, यानी 1/3 cos 0.6667 प्लस 1, यानी कि cos की जगह जो है हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ये 0.5953। उसके बाद स्टूडेंट हम x3 निकालेंगे, x3 बराबर हो जाएगा हमारा 5x1 इक्वल्स टू 1/3 cos 0.5953 प्लस 1। इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे हमारा ये आ जाएगा 0.6093। ऐसे ही स्टूडेंट हम x4 निकालेंगे,
x4 मतलब 5 x2 5 x3 इक्वल टू 5x2 आएगा यहाँ पे 5x2 x4 निकालेंगे तो x4 बराबर 5x3 आ जाएगा तो 1/3 cos 0.6093 प्लस 1, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा x4 आ जाएगा, हमारा ये जाएगा 0.6067। फिर x5 निकालेंगे तो 5x4 करेंगे तो 1/3 cos 0.6067 प्लस 1, इसको पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.6072। फिर x6 निकालेंगे। अब देखो हमारा स्टूडेंट, हमारा पॉइंट के डेसिमल तक आना हमारा जो है स्टार्ट हो रहा है ना, सेम x5 तो 1/3 cos 0.6072 प्लस 1 इक्वल्स टू, ये हमारा आ जाएगा 0.60071। तो देखिए स्टूडेंट्स, x4 और x6 जो डेसिमल के 3 प्लेस तक हमारा सेम है, क्योंकि क्या है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये देखिए हमारा x5 और x6 जो हमारे इटरेशन है वो हमारे सेम है डेसिमल के 3 प्लेस तक। तो हम लिख देंगे x5 एंड यहाँ पे लिखेंगे सिंस x5 एंड x6 almost same up to 3 decimal places, so the root is 0.607। ये स्टूडेंट आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने इसको सॉल्व किया। और स्टूडेंट इसका हमें आंसर चेक करना है कि ये जो हमारा आंसर है वो सही है कि नहीं है। तो जो तरीका स्टूडेंट मैंने आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करने का मैंने स्टूडेंट आपको बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो है अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर को हम ऑन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैंने ऑन कर लिया और उसको जो है हम रेडियन मोड पर हम उसको ले आएंगे। वो मैंने आपको स्टूडेंट बताया, मेरी आप क्लास देखिए, उसमें मैंने आपको बताया कि रेडियन मोड में हम कैसे करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट देखिए हमारी जो इक्वेशन है वो है cos x इक्वल टू, हाँ ये जो इक्वेशन थी cos x माइनस 3x प्लस 1, इसको हम कैलकुलेटर में हम रखेंगे और फिर ये जो है हमारा यही हमारा लास्ट में आंसर हमारा आना चाहिए, जो हमारा आंसर आया है। तो पता चल जाएगा कि हमारा सोल्यूशन सही है कि। इसको आप पहले भी करके देख सकते हैं शुरू में आप, ठीक है, लेकिन आप जो है बाद में भी मतलब आपका आंसर सही है कि नहीं है तो चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें हम पहले क्या करेंगे, इसमें लिखा है माइनस cos x माइनस 3x प्लस 1, ये इक्वेशन को हम रखेंगे। तो सबसे पहले करके हमने दबाया स्टूडेंट, हमने दबाया cos x। देखिए हमने रेडियन मोड पे हमने उसको सिलेक्ट कर लिया और हमने दबाया cos। देखिए cos मैंने स्टूडेंट दबा दिया। फिर cos x है तो x कैसे दबाएंगे, अल्फा दबाएंगे और अल्फा दबाने के बाद फिर देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर x लिखा हुआ पिंक कलर में, इसको दबा देंगे। तो देखिए ये मेरा cos x लिख के आ गया, ये cos x। फिर है माइनस 3x प्लस 1 यानी माइनस 3 और फिर अल्फा दबा के स्टूडेंट x दबाएंगे और देखिए ये अल्फा दबा के x दबा दिया तो cos x में 3x फिर प्लस 1 दबाएंगे प्लस 1। ये देखिए स्टूडेंट इस तरीके से स्टूडेंट मैंने जो है इक्वेशन को मैंने जो है इसमें कैलकुलेटर में मैंने जो है नोट कर दिया रेडियन मोड पे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट, हम जो है अल्फा दबाएंगे और हम जो है हाँ शिफ्ट और कैल्क, सॉरी हम क्या दबाएंगे, एक बार हमने जो है शिफ्ट दबाया कैल्क दबाया, फिर हमने शिफ्ट दबाया और फिर हमने कैल्क दबाया, मतलब एक बार शिफ्ट एक बार कैल्क। तो देखिए आपका जो आंसर आ गया 6071। ये जो आपका लास्ट है जो आप स्टूडेंट दे सकते हैं 6.6071। आई थिंक आपको स्टूडेंट जो है नजर आ रहा होगा 0.6071। तो ये स्टूडेंट हमारा जो है हमारा आंसर हो गया। ठीक है 607 देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा मेन आंसर हो गया। क्योंकि हमें डेसिमल के 3 प्लेस तक हमें लेके आना था, इसीलिए जो है डेसिमल के हम 3 प्लेस तक स्टूडेंट लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट्स को देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको देखिए आप अपना नोट्स बनाइए और मेथड को स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिए क्या प्रोसेस है और उसी प्रोसेस को आप हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करने की आप कोशिश कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इससे फिर स्टूडेंट आगे हम और भी इस मेथड को और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको यूट्यूब पर कराऊंगा। स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।